हाँ जी, चलिएगा। एक लास्ट टॉपिक बच गया था और टॉपिक था चला कोऑर्डिनेशन। एक लास्ट टॉपिक बच गया था आपका, ये बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का आखिरी टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन होता क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्म जो भी है, हम सारा काम खुद नहीं कर सकते। बिजनेस का हर एक काम हम खुद नहीं कर सकते। आप इतना सक्षम नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट टोटल वर्क को संभाल ले, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक डिपार्ट को दूसरे डिपार्ट पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा, और दूसरे को थर्ड पे, और थर्ड को फोर्थ डिपार्ट पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे किया क्या जाता है, फैक्ट यही है कि अपने वर्क को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एक डिपार्ट दूसरे कुछ वर्क देख रहा है, दूसरा डिपार्ट कुछ देख रहा है, थर्ड डिपार्ट कुछ देख रहा है, फोर्थ डिपार्ट कुछ देख रहा है, फाइव डिपार्ट वर्क कुछ देख रहा है। और सारे लोग डिपार्ट तो अलग अलग है, लेकिन सबका टारगेट सेम होता है। टारगेट क्या होता है बच्चा? सेम, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट को पूरा करना है। तो डिपार्टमेंट 1 पे डिपेंड है 2, और 2 पे डिपेंड है 3 पे डिपेंड है क्या, डिपार्टमेंट नंबर 4 पे डिपेंड है 5, इस तरह से। तो कहता है क्या बच्चा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शन तो आप देख ही लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसमें एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक ए फंक्शन की तरह ही, जो जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? पांचों फंक्शन के बीच में। पांचों फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना कंपलसरी एंड नेसेसरी है, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट, स्टाफिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्टिंग डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, ये सबके बीच में क्या होना चाहिए बच्चा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या यहाँ पे हो गया? तालमेल। तालमेल। प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान बनाए तो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट को उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? प्लान के अनुसार प्रोडक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल करना पड़ेगा। जब रिसोर्सेज आ गया तो स्टाफिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग के अनुसार क्या करना पड़ेगा? वर्क को बांटना पड़ेगा। जो वर्क को आपने बांट दिया तो वर्क को आप डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। और फिर जब डायरेक्टिंग कर लिया तो आपने क्या कर लिया? कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। मतलब कहने का कि यहाँ पे मिलजुल कर काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसे काम करना है बच्चा? मिलजुल कर, क्योंकि आप दूसरे डिपार्ट पे डिपेंड है तो आप पे कोई और डिपार्ट डिपेंड है। अगर एक डिपार्ट भी मिलजुल कर काम नहीं कर रहा है तो पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हो जाएगा, पूरा बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब यही हो गया कि हाँ, एक डिपार्ट दूसरे डिपार्ट तीसरे डिपार्ट पे डिपेंड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तालमेल बनाकर काम करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा आप नहीं कर सकते हैं, और सब कुछ किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा बच्चा? टारगेट के ऊपर। और कोऑर्डिनेशन यही है। कोऑर्डिनेशन में अगर ये देखा जाए इसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कि भाई कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरत है, तो पहला है कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहता क्या है? नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। आखिर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो कहता क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो बच्चा वो हर एक फंक्शन, मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चाहे प्लानिंग में आप रहिए, ऑर्गेनाइजिंग में रहिए, मैनेजमेंट के कोई भी पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। चाहे प्लानिंग में रहिए, ऑर्गेनाइजिंग में रहिए, स्टाफिंग में रहिए, डायरेक्टिंग में रहिए या कंट्रोलिंग में, ये आपको कोऑर्डिनेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। और हर लेवल पे, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन करता क्या है, ग्रुप के एफर्ट्स को बढ़ा देता है। तो ये कोऑर्डिनेशन का करीब करीब यही है। फिर हम मिलेंगे चैप्टर 2 में। कोऑर्डिनेशन आपको इतना ही है और फिर चैप्टर 2 में मिलेंगे। बस कोऑर्डिनेशन यही हो गया, मिलजुल कर काम करना। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड है। एक भी डिपार्टमेंट सही कार्य नहीं करेगा तो दूसरा डिपार्टमेंट उसके प्रभावित हो जाएगा। और बाकी फिर क्लास में आपको डिटेल चलिए।